सभी वीडियोस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एक ही कि भैया ये ब्लैक वाला कलर इस नई वाली ड्यूल एबीएस वाली बाइक में अवेलेबल रहेगा या फिर नहीं। स्प्लिट में ही यहाँ पे सीट है, यहाँ पे कोई भी सिंगल सीट वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहने वाला। सिंगल सीट के लिए यहाँ पे पल्सर 125 आ जाती है। तो ये वाला जो हेड वाला पार्ट है ना, जैसा कि एक्सट्रीम 250 में आता है, इसी टाइप का कुछ सेटअप आने वाला है एक्सट्रीम 160R 4V में भी बहुत ही जल्दी। पीछे वाली ग्रेडिंग भी सेम आपकी है एक्सट्रीम 125R। सो दोनों गाड़ियों में सेम रहने वाली है, आगे का भी पीछे का भी। 120, 80, 17, 120, 80, 17 ये रेड। देन ये खड़ा है भाई ग्रीन वाले कलर ना, और ये सब पे अभी के लिए ना सीट लगी हुई है। बट अब ये देख रहे हो, देखो स्विचेस ब्लू वाली बैकलाइट के साथ आते हैं, तो ये इस कलर में काफ़ी अच्छा जेलअप हो जाता है इस वाले कलर के साथ। तो भैया ये एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो भाई आज से शुरू हो रही है हीरो एक्सट्रीम 125R के कंपैरिजन वाली सीरीज़ नई वाली बाइक की। ये तो रहा सिंगल एबीएस, वो रहा ड्यूल एबीएस, और इस कपड़े के नीचे है 250R वाला एक्सट्रीम जो कि है डिलीवरी के लिए ऑलरेडी। अभी दिखाते थे आप लोगों को आगे चल के इस वाले वीडियो में कौन सा कलर है इस पर्दे के नीचे। तो एक्सट्रीम 250R वहाँ पे है सिंगल एबीएस, ये रहा ड्यूल एबीएस वाला बाइक अपना ये है ही। तो आज पहला कंपैरिजन वीडियो अपना ये रहने वाला है एक्सट्रीम 125R न्यू ड्यूल चैनल एबीएस वाली बाइक का विथ बजाज पल्सर NS 125 एक्सट्रीम वर्सेस NS 125। ये आज का अपना कंपैरिजन रहेगा। NS 125 भी अभी रिसेंट ही अपडेट हुआ है, जहाँ पे उसमें नया कलर एक आया है, यहाँ पे भी कलर भी आया है। यहाँ पे तो भाई कहना पड़ेगा भर भर के अपडेट आ ही चुका, और सभी कंपटीशन से बहुत ऊपर जा कर के ना। जैसे सपोज कि अगर कोई पूरा कंपटीशन ग्राउंड फ्लोर पे है ना, तो हीरो एक्सट्रीम को ले जा करके बिठा दिया है 100वें फ्लोर पे, 100 फ्लोर पे। तो ऐसा भी पार्ट है। रिलेट करते हो तो कमेंट एक ज़रूर से कर देना, थम्स अप छोड़ देना भाई। हीरो ने जो यहाँ पे अपडेट दिए ना, आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो, कोई एक नेगेटिव कमेंट नहीं है इस बाइक के बारे में और इस अपडेट्स के बारे में। तो हीरो के लिए हेड्स ऑफ है, जो कि ये प्राइसिंग के साथ इतने सारे अपडेट दे दिए हैं। आज का ये कंपेरिजन रहेगा अपना NS 125 वर्सेज एक्सट्रीम 125R। मेजरली थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो भी हो सकता है 20-22 मिनट तक का, बट हर एक पॉइंट पे दोनों ही बाइक को अपन लोग कंपेयर अच्छे से करने वाले हैं। आज मेरा बैक टू बैक चौथा दिन है हीरो पे ही, और आज भी काफ़ी सारे वीडियोस एक्सट्रीम 125R के कंपैरिजन में शूट करने वाला हूँ। हॉर्नेट के साथ भी आएगा, रेडर के साथ भी आएगा, पल्सर 125 के साथ भी आने वाला है। जितनी भी 125cc बाइक्स है ना, सभी के साथ ये एक्सट्रीम 125R का कंपैरिजन आने वाला है। आपकी जो भी डिमांड है वो आप लोग भी कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। अब स्टार्ट करें अपना वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ फैमिली को। यहाँ पे भी अपने मेन चैनल की जगह इस नए वाले चैनल पे भी अपने को फैमिली बढ़ानी है ना, तो जुड़ जाओ, पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना। स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल्स के साथ वीडियो। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे अपने पास है ब्लैक और रेड न्यू कलर के साथ एक्सट्रीम 125R। बाहर ग्रीन वाला कलर भी है और सिंगल चैनल एबीएस वाला बाइक भी है। काफ़ी नंबर्स में, अच्छे खासे नंबर्स में ये बाइक अवेलेबल है भैया जयपुर में। तो अगर आप लोगों को बाइक लेनी है ना एक्सट्रीम 125 आ गया नई वाली, तो सूर्या हीरो जयपुर पे आप लोग आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। गाड़ी रेडीली अवेलेबल अभी के लिए तो मिल जाएगी भाई। बाहर देखो, बाहर पूरा का पूरा लाइन है, पूरा वो खड़ी ग्रीन वाला कलर भी ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पॉइंट्स के साथ। पहले लुक भाई, लुक से देखो यहाँ पर कोई भी कलर ऑप्शंस के अपार्ट फ्रॉम कलर ऑप्शंस है यहाँ पे लुक जैसा कि एबीएस सिंगल वाले में आया करता था, वही वाला लुक आपको अभी भी ये बाइक अवेलेबल ऑफर कर देती है। देन किक अवेलेबल है ही, ये एक बढ़िया पार्ट है कि किक यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। जैसे कि किक सिंगल एबीएस नॉन राइड बाय वायर बाइक में भी आता था, वही चीज़ राइड बाय वायर के साथ भी किक अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, किक और राइड बाय वायर का, ये भी एक थोड़ी सी जटिल चीज़ है जो कि हीरो ने कर दिखाया है। फ्रंट हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है। फ्रंट हेड थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे कि MID चेंज हुआ है ना, उसके साथ थोड़ा बहुत हल्का सी ऊपर वाले पार्ट से चेंज फील होगा। अपोजिट साइड प्रोफाइल ये रहा। राइडर POV ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्विच सेटअप भी नया है, MID भी नया आ चुका है। बाकी 125 मिलियन वाला पैच जो अवेलेबल रहता है वो रहेगा ही। सीट स्प्लिट वाला ये रहा, सिंगल सीट वाला ये रहा। अभी आ रहा हूँ मैं उस चीज़ पे भी ना, सिंगल सीट और स्प्लिट सीट जो आपका मेजर एक कमेंट आ रहा है ना, उस पर मैं आ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियोस इस वाले बाइक के जो अपने मेन चैनल पे अपलोड हुए हैं ना, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा भाई कुछ इस टाइप से रियर वाला लुक है। रियर लुक भी ऑल टुगेदर सेम है। तो सो ये आ चुके हैं जी अपन लोग बजाज पर। यहाँ पे अभी के लिए ना मल्टीपल कलर ऑप्शन में अपने पास NS 125 भी अवेलेबल है, और ये है लेटेस्ट वाला अपडेटेड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, यानी कि इससे ऊपर NS 125 में कुछ भी नहीं है। मल्टीपल कलर भी हैं। जो नया वाला है ना वाइट वाला कलर, वो भी NS 160 में आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि वो NS 160 में जो सेम आता है लगभग मोर और लेस सेम सा ही आपको यहाँ पे भी अवेलेबल वाला पार्ट रहने वाला। और ये कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि एक्सट्रीम 125 में अपन ग्रीन वाला कलर है जो आप लोगों ने आगे देख ही लोगे, तो उसी टाइप का कुछ एक डिफरेंट सा कलर ये भी आ जाता है। कलर ऑप्शन यहाँ पर भी एक ही नया ऐड हुआ है इस अपडेट के साथ। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल कुछ इस टाइप से है। रियर फेयरिंग वाला पार्ट यहाँ पे जाता है अपना मैट
ब्लैक में रियर लुक ये रहा हो। और ये कंप्लीट NS सीरीज़ कह सकते हैं, NS 200, 160 और 125 है। ये तीनों ही गाड़ियाँ सेम ही बॉडी लाइन के साथ अवेलेबल रहती है। NS 400Z जो इस सीरीज़ की आ जाती है टॉप ऑफ द लाइन, और वो हो जाती है थोड़ा सा लुक के साथ चेंज है ना। ये वाला भी पार्ट है। अब ये इग्निशन ऑन कर लेते हैं। इग्निशन ऑन होने के बाद ये MID का स्टार्टअप है, जो कि अपन लोग MID वाले पार्ट पे अच्छे से देख लेंगे। और राइडर POV बाइक का कुछ इस टाइप से बनेगा। फ्रंट वाला लुक तो रह ही गया। फ्रंट वाला हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से भाई ये रहा। ऑरेंज कलर भी अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है, वो उधर खड़ा है। वाइट वाली NS 160 ये खड़ी। तो ये तो हो गया देखो लुक वाला पार्ट। अब अपन लोग अपना वीडियो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अदर पॉइंट्स के साथ। स्टार्ट करते हैं साइड प्रोफाइल वाली स्पेसिफिकेशन के साथ। तो सीट हाइट यहाँ पे आपको रहने वाली है 794 mm, 794 mm का सीट हाइट है। और यहाँ पे कहना पड़ेगा भाई, सीट की जो कुशनिंग है ना वो भी नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट है, चाहे स्प्लिट सीट हो चाहे सिंगल सीट हो। काफ़ी अच्छा खासा सॉफ्ट सीट आपको एक्सट्रीम 125 में मिल जाने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का, 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है 180 mm, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस इज़ 1319 mm, 1319 mm का टोटल व्हील बेस है। बाइक का टोटल जो वेट है वो भाई यहाँ पे सिंगल ABS वाली बाइक में रहा करता था 136 kg, 136 kg। अब यहाँ पे ड्यूल डिस्क आ चुका है, ड्यूल ABS आ चुका है। तो आप कह सकते हैं 1 kg के अराउंड इंक्रीज़ आना चाहिए। तो 137 kg अपन लोग यहाँ पे वेट मान के चले गए। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भाई यहाँ पे रहने वाली है आपको 12 लीटर की, 12 लीटर टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल का ओवरऑल शेप वगैरह जो डिज़ाइन है ये आपको सेम 200 और 160 में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। देन ग्राउंड क्लियरेंस है 178 mm का, 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट है 805 mm। स्प्लिट में ही यहाँ पे सीट है। यहाँ पे कोई भी सिंगल सीट वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहने वाला। सिंगल सीट के लिए यहाँ पे पल्सर 125 आ जाती है, बट वो अगेन डिफरेंट चीज़ हो जाती है। और पल्सर 125 के साथ भी ना एक्सट्रीम 125R का वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। पल्सर का टॉप वर्सेस एक्सट्रीम का टॉप, तो वो वाला वीडियो भी 1 या 2 दिन में आप लोग के लिए आ जाएगा। व्हील बेस है 1370 mm का, 1370 mm का टोटल व्हील बेस है। और बाइक का टोटल वेट है 145 kg और 146 kg। ये आपका वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग चेंज रहने वाला है। तो 146 kg ये टॉप वेरिएंट का वेट रहने वाला है, 146 kg। तो ये अपने साइड प्रोफाइल वाला पार्ट ऑल डन ना। अब बात कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप के बारे में। तो हज़ार्ड देखो यहाँ पे पहले भी अवेलेबल रहता था, हज़ार्ड यहाँ पे अभी भी अवेलेबल रहता है। पहले आप लोगों को एक बार मैं ये पार्ट दिखा देता हूँ। देखो हज़ार्ड का स्विच पहले के लिए क्लच लीवर वाले साइड पे था, ये रहा हज़ार्ड। और अब ये हो चुका है राइट साइड पर। ये जो स्विच सेटअप है ये आपको अभी भी सिंगल चैनल ABS वाले बाइक पे ही अवेलेबल रहने वाला है। चाबी कुछ इस टाइप से भाई, ये रहा की का पार्ट, रेगुलर पैटर्न, रेगुलर जगह पे ही इग्निशन भी है। अब इग्निशन ऑन के साथ ये वाला लाइटिंग वाला पार्ट आपका ऑन रहने वाला है। और हज़ार्ड का स्विच अब आ चुका है ब्रेक लीवर वाले साइड पे। तो हज़ार्ड भी साइड बाय साइड ऑन कर लेते हैं। और हज़ार्ड का स्विच की जो क्वालिटी है ना ओवरऑल, या फिर पूरी बाइक की बिल्ड क्वालिटी पे भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो भाई इस बाइक की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है पहले से। ऐसा नहीं कि पहले बेकार थी, बट इससे और एक स्टेप ऊपर यहाँ पे आपको अवेलेबल प्रीमियम वाला टच रहने वाला है। तो हज़ार्ड के साथ लुक ये रहा। LED DRL आ जाता है, LED में है ओवरऑल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे विथ प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी, और आज हो सकता है अगर आज यहाँ पे मैं रात तक रहा, अभी तो दोपहर हो रही है, अगर मैं यहाँ पे लगभग 7-8 बजे तक रहा तो इस बाइक का एक आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे शॉर्ट नाइट में लाइटिंग का टेस्ट। यानी कि शोरूम के अंदर ही बिल्कुल शोरूम में पूरा अंधेरा करवाने के बाद अपन लोग हेडलैम्प का थ्रू चेक करेंगे, जैसा भी यहाँ पे अपने को मिलेगा। रियर वाला पार्ट ये रहा, रियर टेल लैम्प, देन इंडिकेटर और नंबर प्लेट वाला बल्ब यहाँ पे भाई हेलोजन है। ओके, सो टिल्ट आईडी का पार्ट भी काफ़ी छोटा ही आ जाता है। लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ओवरऑल आपको मिल जाता है LED में हल्का फुल्का एक टच, जैसे कि मैंने बोला हेलोजन है। और हज़ार्ड भी अवेलेबल है, DRL भी अवेलेबल है। तो ये एक प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर को कैसे भूल सकते हैं, तो ये एक बढ़िया पार्ट हो जाता है। इग्निशन अपना ऑन है ही, इग्निशन ऑन के साथ कोई भी लाइटिंग वाला पार्ट यहाँ पे ऑन नहीं है। लाइटिंग यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा हर एक वेरिएंट में, बेस टू टॉप LED में ही हेडलैम्प रहेगा विथ ये DRL। अभी एग्जॉस्ट नोट के साथ स्टार्ट करके भी अपन लोग देख लेंगे। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस वाले बाइक में, तो हज़ार्ड के लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। हेडलैम्प इज LED विथ LED DRL, और इंडिकेटर ये आपका आ जाता है हेलोजन में, जैसे कि NS 160 में भी आ जाता है। और ये खड़ा है देखो सेकेंड टॉप वेरिएंट ऑफ N160, इसमें भी सेम ही इंडिकेटर रहती है। तो बजाज की बाइक्स में MID कह लो, स्विच सेटअप कह लो, इंडिकेटर कह लो, काफ़ी कुछ पार्ट शेयरिंग, ब्रेकिंग, टायर वाला पार्ट भी ना काफ़ी मल्टीपल बाइक्स में आपको सेम देखने को मिलेगा। आगे की तरह पीछे भी कोई भी लाइटिंग सेटअप ऑन नहीं है विथ इग्निशन। क्लियर ग्लास में ये स्प्लिट वाला टेल लैम्प मिल जाता है, टिल्ट आईडी छोटे पार्ट का है, इंडिकेटर कुछ इस टाइप से ही अपना आ जाता है। तो लाइटिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन LED प्लस हेलोजन विदाउट हज़ार्ड नहीं है। हज़ार्ड के लिए आफ्टर मार्केट
इंस्टॉल डिवाइस इंस्टॉल करवाना रहेगा। नाउ आप देख लेते हैं एक्सट्रीम 125R का टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट, जो कि भाई मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो थिकनेस आ रही है ना टेलीस्कोपिक में है, टेलीस्कोपिक यूएसडी आप लोगों की डिमांड आ रही थी, यूएसडी कब आएगा कब आएगा, तो भाई कुछ अगले अपडेट के लिए भी तो छोड़े अपन, है ना। और यूएसडी यहाँ पे अवेलेबल 160 वाले पार्ट पे रहता ही। और हाँ 160 से याद आई भाई एक डिटेल, जैसे कि ये आ गई ना, कभी भी किसी को कोई पता नहीं था, कोई अपडेट नहीं था कि एक्सट्रीम 125 आ रही है, मतलब ऐसे ही खड़े पैर आ जाएगी, है ना, बस कह सकते हैं शोरूम पे अवेलेबल हो गई। तो ऐसे ही 160R4V भी बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाली है। ये एक आपको मैं दे रहा हूँ बात ना, तो 160R4V भी बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाली है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। थिकनेस काफ़ी अच्छी है यहाँ पे ना, अराउंड ये आपको 37 mm का टेलीस्कोपिक मिल जाता है, 37 mm, जो कि 150cc कैटेगरी वाला थिकनेस ये रहेगा। फ्रंट मडगार्ड ड्यूल टोन में है, सभी कलर में, यहाँ पे भी वहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग। देन ABS सिंगल चैनल का एक स्टिकर ये पहले अवेलेबल आता था, अभी आ चुका है भैया ड्यूल चैनल ABS। तो आगे भी और पीछे भी ABS आपको मिलेगा, राइडिंग मोड्स मिलेंगे या फिर ABS मोड्स मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ABS का बिहेवियर भी चेंज होगा, गाड़ी का बिहेवियर, पावर आउटपुट वगैरह भी हल्का फुल्का डिफरेंस तो आता ही है। तो ये वाला पार्ट है। ये जो टायर की ग्रेडिंग है ना आगे वाला, ये जितनी भी सेगमेंट की 125cc स्पोर्ट्स बाइक की जो आ जाती है ना, थोड़ा सा यूज ओरिएंटेड वाला पार्ट, इसमें ग्रेडिंग आपको सिमिलर ही मिलेगी, जैसे कि NS 125 है बजाज का, उसमें तो ऑल टुगेदर आगे का भी पीछे का भी सेम है। और ऑलमोस्ट शायद से रेडर में भी यही रहता है। हॉर्नेट में डिफरेंट है, हॉर्नेट 125 में डिफरेंट है, पीछे वाला टायर ना वहाँ पे, और आगे वाला टायर भी पतला है, वहाँ पे 80 सेक्शन का है। बाकी सब में मेजरली यहाँ पे 90-90-17 जैसे कि इसकी ग्रेडिंग है, यही वाला रहने वाला है। तो 90 सेक्शन 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिलेगा। MRF C8 मैक्सिस, जैसा कि यहाँ पर भी ये यूरो JK टायर का है ये वाला, तो ये कुछ भी अवेलेबल हो जाता है JK टायर के साथ। रियर वाला पैटर्न तो देखो पहले ही देख लो, ये रहा, ठीक है, वहाँ पे शायद से C8 वाला है। MRF के साथ आगे का पैटर्न ये रहा, और ये रहा भाई आपका अलॉयज़ वाला शेप। पीछे पे आते हैं तो रियर में यहाँ पे भी आपको मोनोशॉक ही मिलेगा। इस कैटेगरी में भी काफ़ी सारी गाड़ियों में पीछे में मोनोशॉक आ जाता है। ये रहा रियर वे, ऑलमोस्ट 7 स्टेप एडजस्टेबल है पीछे यहाँ पे मोनोशॉक ना। देन टायर की बात करते हैं तो पीछे वाला टायर है 120, 80, 17, 120, 80, 17, ये टायर है रियर वाला। देन ये मेजर अपडेट एक ड्यूल ABS, पहले ड्रम आया करता था, वो वाली जो वेरिएंट है सिंगल ABS वाला अभी भी कंटिन्यू रहेगा। वो वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाले पार्ट में अपन लोग आगे चल के कवर अप कर लेते हैं। तो लगभग अराउंड 230 mm के अराउंड मुझे इसकी थिक जो इसका साइज़ है ना वो फील हो रहा है। 230 mm का निसिन ब्रेकिंग के साथ, ड्यूल ABS के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे अवेलेबल आपको होने वाला है। तो ये है 120, 80, 17 ये टायर की ग्रेडिंग, MRF ज़ेपर C सीरीज़ का ये टायर। अब बात कर लेते हैं NS 125 के टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो भाई सस्पेंशन यहाँ पे ये रहा, टेलीस्कोपिक थिकनेस सेम है जैसा कि 125cc सभी के बाइक्स में आती है। एक्सट्रीम में जो आ जाता है ना, एक्सट्रीम में सबसे एक कह सकते हैं थिकेस्ट आपको सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे आपका रेगुलर वाला ही है जैसा कि रहता है। देन जो डिस्क का साइज़ है इसमें भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपका रहेगा। ये है टॉप वेरिएंट ABS वाला, सिंगल चैनल ABS यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें आपको डिस्क ये मिलेगा 260 mm का, 260 mm ओनली ABS वाले वेरिएंट में, बाकी के सभी वेरिएंट में डिस्क का साइज़ रहेगा अपना 240 mm, 240 mm और 260 mm। एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ, एंड्योरेंस सस्पेंशन के साथ। मार्किंग यहाँ पे नहीं है, मार्किंग ऊपर मिल जाएगी। मडगार्ड हर एक कलर में ये आपका मैट ब्लैक वाला टाइप ही रहेगा विथ एक्सटेंडर, ये भी एक पार्ट और ये भी एक अच्छा पार्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप रेडिएटर तो है नहीं, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खाली खाली ना फील हो, तो उसकी केसिंग यहाँ पे है ना फाइबर वाला पूरा पार्ट अवेलेबल रहता है, जैसे कि 160 में 200 वाली NS में आता है ना ये वाली चीज़। टायर की बात करते हैं तो 90-90, 17, 90-90, 17 आगे का टायर की ग्रेडिंग सेम एज एक्सट्रीम 125 आ रही है। पीछे वाले भी अभी देख लेते हैं, एक्सट्रीम में रहता है 120 सेक्शन का, यहाँ पे आगे वाला तो है 90-90, 17 जो कि ऑल टुगेदर सेम है एज एक्सट्रीम। MRF का ये टायर है, पैटर्न कुछ इस टाइप से, और अलॉयज़ वाला पार्ट भी जल्दी से देख लेते हैं। अलॉयज़ के साथ कुछ इस टाइप से लुक आपका बनेगा। पीछे वाली बात आती है तो पीछे में भाई यहाँ पे मिलेगा मोनोशॉक सस्पेंशन, मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट विद कैनिस्टर, ये रहा। और ड्यूल में टायर हगर है, टायर हगर रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको टायर ज़्यादा विजिबल रखना है तो। पीछे वाला स्पेशली, आगे वाला तो बुरा लगेगा रिमूव होने के बाद ना, टायर बुरा लगेगा। पीछे वाला रिमूव थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो भाई। पीछे वाली ग्रेडिंग भी सेम आपकी है, एक्सट्रीम 125R, सो दोनों गाड़ियों में सेम रहने वाली है, आगे का भी पीछे का भी। 120, 80, 17, 120, 80, 17 ये टायर की ग्रेडिंग MRF का टायर है। पीछे में यहाँ पे भैया ड्रम ही मिलेगा 130 mm का विथ ये RLP प्लेट, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट यहाँ पे मिल जाती है। तो ये RLP प्लेट के साथ पीछे में ड्रम 130 mm। देन
अंडर बेली में ही एग्जॉस्ट है, दोनों ही स्टैंड भी मिल जाते हैं, तो ये भी थोड़ा प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट आ जाता है। तो टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग और डिटेल डन दोनों ही बाइक्स की। तो भाई अब आ जाती है बात इस बाइक में जहाँ पे मेजर अपडेट है ना, MID और स्विच सेटअप या फिर राइडर POV वाला पार्ट अपन लोग कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि मेजर अपडेट्स ज़्यादातर अपडेट नंबरों में यहीं पे है, इसी वाले एरिया में। चाबी कुछ इस टाइप से है भाई, रेगुलर पैटर्न के साथ, जैसे कि पहले भी अवेलेबल रहती थी। जेल वाला लोगो जो रहेगा, इग्निशन ऑन के साथ। MID का स्टार्टअप ये है, चैलेंज दी एक्सट्रीम, ये यहाँ पे टैगलाइन आ चुका है। MID ये सेम है जो कि ग्लैमर X में भी अवेलेबल रहता है। तो इसके लिए अगर आप नई वाली बाइक ले रहे हो ना, ये MID के स्क्रीन गार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेम ग्लैमर वाला यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो बाइक लेते ही वो चीज़ तो ज़रूर से लगवा लेना, क्योंकि भाई ये जो ग्लास है ना, अभी देखो कितना बढ़िया सा स्मूथ है, ये बटरी स्मूथ है। देन ये रफ हो जाता है स्क्रैचेस के साथ साथ, सोइल मार्क जैसे जैसे आते रहेंगे। तो जैसे फ़ोन लेते ही टेम्पर ग्लास ज़रूरी रहता है ना, उसी तरह से ये वाला पार्ट ज़रूरी है, तो लगवा लेना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो आप लोग। और बाइक लेने से पहले ही ऑर्डर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप डिलीवरी वाले टाइम पे ही वो चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर सकोगे। ये भी पार्ट है बढ़िया ना। तो MID का स्टार्टअप ऑल डन। 3 यहाँ पे राइडिंग मोड मिल जाते हैं, रोड, इको और स्पोर्ट। अभी के लिए रोड मोड पे, जिसको चेंज करने के लिए स्विच ये रहा। सारी वार्निंग लाइट दोनों ही साइड में जाती है। BT कनेक्टिविटी, तो 10x10 नेविगेशन भी यहाँ पे मिलेगा। देखो ये रहा, ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस आएगा उसका ना, ये रहा। टेलीफोनिक फीचर काफ़ी सारे उसके बाद भी एड ऑन यहाँ पे हो जाते हैं। ऊपर अपना RPM मीटर, टैकोमीटर चल रहा है, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर। ट्रिप B ये आ रहा है, ट्रिप B के अकॉर्डिंग एवरेज आ रही है ना। ट्रिप B में क्या गाड़ी ने एवरेज दिया वो आ रहा है। तो ट्रिप A का एवरेज अलग शो होगा, ट्रिप B का एवरेज अलग से शो होगा। ये भी है, क्लॉक भी मिल जाता है। चेंजेस करते हैं, ये मोड देख लेते हैं पहले ना। तो ये आ गया भाई पावर, इको और रोड है, ये चीज़ डन। देन ये नीचे में आ जाता है I3S, जो कि ऑन और ऑफ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसी स्विच से कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करने के बाद। देन ये आ गया RTMI पर 100 किलोमीटर वाला। देन ये आ गया एवरेज, रियल टाइम एवरेज है गाड़ी का, ये 55 का अभी दिखा रही है ये गाड़ी। तो ये माइलेज किंग भी हो जाती है, स्टाइल किंग के साथ साथ ना। देन ये आ गया रेंज, डेट, क्लॉक सेटिंग वाला पार्ट, ओडोमीटर, ट्रिप A के अकॉर्डिंग एवरेज, ट्रिप B के अकॉर्डिंग एवरेज। तो ये सब कुछ है इस वाले MID वाले पार्ट में। अभी स्टार्ट भी कर लेते हैं इसी वाले पॉइंट में ना। देन यहाँ पे आ जाता है आपका क्लच लीवर, काफ़ी ज़्यादा लाइटर साइड पे, हाई बीम, लो बीम प्लस पास 3-in-1 स्विच। ये कुछ इस टाइप से आपका वर्किंग रहने वाला है। देन ये सारे स्विचेस MID से रिलेटेड हैं। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है। देन स्विच सेटअप तो दोनों ही साइड का चेंज है ना, तो यहाँ पे भी आपको थ्रोटल वाले साइड पे भी हज़ार्ड आ गया, किल स्विच प्लस स्टार्टर आ गया। और ये है भैया मेजर चीज़ जो कि है क्रूज़ कंट्रोल राइड बाय वायर है। देख रहे हो, कोई भी यहाँ पे वायर एक ना जो आता है, ये वाला देखो, ये वाला वायर जो थ्रोटल का रहता है ना, नॉर्मली हर एक बाइक में यही रहता है भाई। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूरा सेंसर से वर्किंग रहेगा और कोई भी इसका मेंटेनेंस नहीं है। काफ़ी लोगों को डर लग रहा है, स्पेशली ग्लैमर X के बाद तो भाई लोगों में खौफ का माहौल आ गया था कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं, इसका बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो भाई जितने भी ये कह सकते हैं 300-350 सीसी की मेजरली ज़्यादातर गाड़ियों में ये पार्ट राइड बाय वायर काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा है। कोई भी इसका एक तो ऐसा मतलब है ना, जल्दी में आपको मेंटेनेंस रहेगा ही नहीं। जितने टाइम में मेंटेनेंस आने वाला होगा ना, तब तक तो आप गाड़ी भी बेच दोगे। तो ये भी पार्ट है। इसके साथ उल्टा फ़र्क क्या आता है, तो थ्रोटल बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो अगर पहले वाली में सिंगल ABS में और इस वाली बाइक में आप अगर ड्रैग रेस करोगे ना, तो इसका पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। या फिर पहले ये चलाओ और उसके बाद ये चला करके देखोगे, तो भैया पूरी तरह से समझदारी आ जाएगी कि इसका बेनिफिट क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो स्विचेस ये वाला पार्ट डन। हाँ, चार्जर मैं भूल रहा था, मैं चार्जर भूल जाता हूँ यार ज़्यादातर गाड़ियों में ना। तो पहले भी चार्जर इसी जगह पे आया करता था और अब भी चार्जर इसी जगह पे आता है। पहले वाले में सिंगल ABS में USB टाइप था और अब ये आ चुका है भैया C टाइप वाला। तो C टाइप जैसे कि ग्लैमर X में भी आता है ना, C टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है। यहाँ पे है आपका रेगुलर USB वाला। और ओल्ड वर्सेज न्यू या फिर सिंगल चैनल ABS वर्सेज ड्यूल चैनल ABS, एक डिटेल्ड वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड और वो आ गई भैया एक्सट्रीम 250R भी अपने पास ना। डिलीवरी की गई या खड़ी करोगे यहीं? एक बार दिखा देते हैं हम, रुको। तो ये रही भाई बड़ी वाली एक्सट्रीम 250R भी, ब्लैक कलर, स्टिल द ब्लैक वाला कलर ये है। डिलीवरी के लिए अभी बाइक रेडी है, तो ये फिर चली जाएगी। उसके बाद है ये वाला पार्ट, ये वाला जो हेड वाला पार्ट है ना, जैसा कि एक्सट्रीम 250 में आता है, इसी टाइप का कुछ सेटअप आने वाला है एक्सट्रीम 160R 4V में भी बहुत ही जल्दी। तो MID भी देखो, MID देखोगे, MID भी काफ़ी हद तक सिमिलर रहने वाला है, लाइक मतलब शेप वगैरह से। अंदर की इन्फॉर्मेशन तो डिफरेंट है एक्सट्रीम 125R में। तो कुछ इस टाइप से भाई ओवरव्यू आपका 250 वाली एक्सट्रीम का भी देख रहे हो। यहाँ पर भी राइड बाय वायर नहीं है, तो ये वायर जा रहा है। थ्रोटल ग्रिप वगैरह सब कुछ ये मेजर चीज़ सेम है। रियर व्यू मिरर भी सेम यहाँ पे, और उस वाले बाइक में अपने 125 में रहने वाला है। अब कर लेते हैं स्टार्ट बाइक को और फिर सुन के देखते हैं एग्जॉस्ट नोट। पहले नॉइज़ कैंसिलेशन में ऑफ कर लेता हूँ। हो ले लो ये भाई स्टार्टअप। कुछ इस टाइप से भाई ने कवर कर रहे हैं बढ़िया से ना, एक
थीम वाली डिलीवरी होने वाली है, उसका एक शॉर्ट मुझे जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा फिर आप लोगों के लिए ना। तो कुछ इस टाइप से भाई ये MID का सॉरी बाइक का स्टार्टअप। थ्रॉटल भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट है, काफ़ी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स इसका इंक्रीज़ हुआ है। ये आइडल पे है, हेडलैम्प ऑन होने के बाद ये रहा आपका प्रोजेक्टर, ये ऑन है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से है। ये था भाई एग्जॉस्ट नोट पहले के कंपैरिजन में, थोड़ा सा तो बेसी है मुझे फील हो रहा है, और फिर थ्रॉटल की वजह से थोड़ा सा लाइट टच भी यहाँ पे आ रहा है। अब बता दिए भाई MID और स्विच सेटअप कवर अप करने की। चाबी कुछ इस टाइप से रेगुलर पैटर्न के साथ, ये आपकी चाबी का कुछ शेप इस टाइप से रहेगा। ये भी आपको सेम NS 160 में भी मिल जाती है। देन इस टाइप से MID का स्टार्टअप है। MID के गार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके लिए, स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्शन के लिए ना, तो ये बढ़िया पार्ट है। चार्जर में कई बार भूल जाता हूँ, तो ये रहा भाई देखो यहाँ पे विथ ये फाइबर वाला कवरिंग। USB टाइप है, ये रहा USB टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे बजाज की मेजरली सभी गाड़ियों में अवेलेबल हो रहा है, तो वही वाला पार्ट यहाँ पे भी रहेगा। MID में गियर इंडिकेटर है, क्लॉक, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, रिफुल लेवल वार्निंग। देन इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में अभी रिसेंट ही ये आपको नेविगेशन वाला पार्ट भी आया है, और ये देखो BT वाले सारे फीचर्स जो यहाँ पे ऐड होंगे ना, एक और बार देख लो, मेरी उंगली बीच में आ गई होगी, ये ठीक है। सो नेविगेशन भी मिल जाता है, BT से कनेक्ट होने के बाद काफ़ी सारे टेलीफोनिक फीचर भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। ऊपर ये एक आपको स्मार्ट कनेक्ट की लाइट भी ऊपर ब्लिंक हो जाएगी। BT वाला डिवाइस ये शेयर करेगा, जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये लाइट जो अभी रेड है ये ग्रीन रहेगी, तो ये एक आपको पता रहने के लिए है कि मेरा फ़ोन कनेक्टेड है ना। वाइल राइडिंग ऑडोमीटर नीचे आ रहा है, राइडिंग मोड्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। सेलेक्टेड वेरियंट में राइडिंग मोड्स भी हैं, ऐसा नहीं सभी वेरियंट में राइडिंग मोड आपको मिलेंगे। सेलेक्टेड वेरिएंट में अभी के लिए रोड मोड पे है, जिसको कि चेंज करने के लिए एक स्विच यहाँ पे, और ये स्विचेस भी इल्यूमिनेशन वाले हैं, और इस कलर के साथ ना जो ये लाइट है, अभी देखना जो ये लाइट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगी, इस कलर के जैसा ही इल्यूमिनेशन यहाँ पे मिल जाता है। इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे आ रहा है, 2 स्विचेस ये रहे, जैसे कि भाई देखेंगे तो ये आपका BT डिवाइस का नेम आ गया, ट्रिप A, ट्रिप B और ऑडोमीटर, तो ये सब कुछ रहने वाला है। स्विचेस में हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच है जो कि गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी वर्किंग, और लाइटिंग का थोड़ा डिसेंट लग रहा है सिटी यूज़ के अकॉर्डिंग ही। क्लच का फील भी लाइटर साइड पे ही अच्छा खासा लाइट क्लच है। ग्रिप कवर बार एंड मेटल में यहाँ पे मिलेगा। MID के लिए हाँ यस, ये वाला स्विच है मोड चेंज करने के लिए, इंडिकेटर इस टाइप से अपना सिंगल बाजार में हॉर्न है। देन किल स्विच आपका स्टार्टर आ गया, तो ये वाला पार्ट रहेगा। क्लिप ऑन हैंडल बार है, जैसे कि 160 में भी 200 में भी क्लिप ऑन रहता ही है, तो ये 125 में भी क्लिप ऑन मिल जाता है, और अपराइट सीटिंग पोस्चर भी है, तो इतना ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल भी ये फील नहीं होने वाला। तो MID और स्विचेस तो डन। अब देख लेते हैं स्टार्ट करके बाइक का एग्जॉस्ट भी इसी वाले पॉइंट पे, क्योंकि वीडियो जल्दी एंड करना है ना, तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ नाउ। अब स्टार्ट करते हैं। साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे नहीं है, ना ही ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको अवेलेबल रहेगा। अब ये देख रहे हो, देखो स्विचेस ब्लू वाली बैकलाइट के साथ आते हैं, तो ये इस कलर में काफ़ी अच्छा जेलअप हो जाता है। इस वाले कलर के साथ तो भैया ये एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये है हेडलैम्प ऑन होने के साथ में लुक, DRL और LED हेडलैम्प वाला पार्ट ऑन है। देन आइडल पे एग्जॉस्ट नोट कुछ इस टाइप से है, और ये रहा टेल लैम्प ऑन। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी भैया हेलोजन में ही है। अंडर बेली एग्जॉस्ट। अब करते हैं रेव ना। ये लो भाई, ये था एग्जॉस्ट नोट, नॉइज़ कैंसिलेशन वापस से ऑन। अब कमेंट ज़रूर से कर देना एक्सट्रीम का एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा पसंद आया या फिर NS 125 का एग्जॉस्ट नोट आपको ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर से कर देना। यहाँ पे अंडर बेली एग्जॉस्ट जो ये शॉर्ट वाला पार्ट मिलता है, इसके साथ साइड प्रोफाइल भी थोड़ा सा चेंज आपको फील आने वाला है। अब कर लेते हैं बात इंजन स्पेसिफिकेशन की। ऑफ एक्सट्रीम 125R तो किक है ही, वो चीज़ आप लोग देख ही चुके हो। एक ऑयल चेक करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मार्किंग वाला ऑयल चेक विंडो भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इंजन यहाँ पे रहने वाला है 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OBD2BN E20 अपडेटेड है, ये लेटेस्ट है ही। 11.4 bhp का पीक पावर है, 11.4 bhp है, और 10.5 Nm है, विथ 137 kg ऑफ बॉडी वेट। तो वेट में भी ये बाइक काफ़ी हल्की है, उस अकॉर्डिंग पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। कि टॉप स्पीड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो, लगभग वही 120 130 तक की, 120 130 128 तक तो ये बाइक जाती है, उससे भी ऊपर 130 तक तो इजीली जा ही सकती है भाई। और 130 ऊपर भी पता नहीं आपके पास अगर है E20 वाली तो कमेंट ज़रूर से कर देना। और जब भी आप ये ड्यूल ABS वाली बाइक ले लो तो उसके साथ भी कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है वो भी आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। माइलेज भी काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, i3s भी मिल जाता है, प्लस हीरो वाला पार्ट है ही, तो 125 सीसी का माइलेज किंग भी हो जाता है, स्टाइल किंग भी ये हो जाता है, तो वो एक अच्छा पार्ट आपके लिए हो जाएगा। माइलेज इजीली दी जाएगी, ये 50-55 का ना 50-55 इजीली देके जाती है, 58 तक का भी है। मैंने ओनर से, कस्टमर से, इसके बायर से जो बाइक को चला चुके थे उनसे सुना हुआ है,
तो ये है। अब तो यहाँ पे आपको माइलेज भी MID में ही देखने को मिल जाएगा, तो वो भी बात बढ़िया से डन है। तो इंजन यहाँ पे NS 125 में रहने वाला है 124.45 सीसी का 4 स्ट्रोक SOHC एयर कूल्ड BS6 और OBD2B एमिशन नॉर्म्स एंड E20 अपडेटेड ये रहेगा। 12 PS का पीक पावर है, 12 PS का पीक पावर और 11 Nm का टोटल आपका यहाँ पे टॉर्क रहने वाला है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। बाइक का टोटल वेट जो था वो था अपना 146 kg। तो ये वाली अपनी इंजन स्पेसिफिकेशन ऑल डन। टॉप स्पीड लगभग भाई आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो, लगभग 120-125 तक जाती है ये बाइक ना, 120-125 तक एक्सट्रीम भी जाती है, ये भी जाती है, रेडर भी जाती है। तो लगभग यही है 125 सीसी ये जो स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट है ना, तो इसके साथ आप टॉप स्पीड यही वाला पार्ट काउंट करके चल सकते हो। 120-128 तक का एक इंटरवल चलो लेट से ले लेते हैं। माइलेज भी यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा, माइलेज भी आपको बढ़िया से लगभग 50-52 का तो NS 125 भी दे ही देती है। और अगर आपके पास भी NS 125 है या फिर एक्सट्रीम है, तो दोनों ही बाइक का E20 अपडेटेड वाली बाइक का माइलेज वाला नंबर नीचे ज़रूर से डाल देना, ताकि नए कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। माइलेज वाला नंबर कह लो, टॉप स्पीड, आपका बाइक के साथ अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, कितना किलोमीटर चला चुके हो, वो सब कुछ यहाँ पे नीचे ना मेंशन करके जाना है। अब भाई बात कर लेते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की, जिसमें कि एक आपका क्वेश्चन बहुत ही लंबे समय से 3-4 दिन हो चुके हैं ना, सभी वीडियोस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एक ही कि भैया ये ब्लैक वाला कलर इस नई वाली ड्यूल ABS वाली बाइक में अवेलेबल रहेगा या फिर नहीं। तो पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। देखो, तो वेरिएंट पहले यहाँ पे 2 रहते थे, अब ये दोनों भी कंटिन्यू रहेंगे और अब ये नया वेरिएंट एक ड्यूल ABS वाला यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो पहले ये सिंगल चैनल ABS वाला बाइक टॉप वेरिएंट था, अब ये ड्यूल चैनल ABS वाला बाइक टॉप वेरिएंट हो चुका है एक्सट्रीम 125 लाइनअप पे। तो वेरिएंट टोटल 3 है, IBS, सिंगल ABS और डबल ABS है। ये इस टाइप से अपन लोग काउंट कर सकते हैं। सिंगल सीट और स्प्लिट सीट वाली बात आ रही थी ना, तो देखो अभी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ मेन चैनल के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर इससे पहले आ चुका होगा तो इस वाले बाइक में, ये ड्यूल ABS वाले बाइक में अपन लोग सिंगल सीट लगा करके देखेंगे। सिंगल सीट कुछ इस टाइप से है, ठीक है। अब सिंगल सीट ड्यूल ABS वाली बाइक में अपडेट कुछ इस प्रकार है कि शोरूम वालों ने कहा है कि जितनी भी गाड़ियाँ अभी तक आई है, मुझे भी पता है वैसे तो, जितनी भी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, अभी चल रहे हैं बाहर ही अपन ना, तो जितनी भी गाड़ियाँ बाहर हैं उन सब में अभी के लिए स्प्लिट सीट ही आई है। ड्यूल ABS वाली बाइक में अभी तक के लिए डीलरशिप पे सिंगल सीट वाली बाइक नहीं आई है, जैसा कि यहाँ पे अवेलेबल रहता है IBS और सिंगल ABS में। तो जैसे जैसे अवेलेबल होता जाएगा, अगर अवेलेबल होनी होगी तो आ जाएगी 2-4-5 दिन में, 10 दिन में हो सकता है। बाहर वो ट्रक खड़ा है उसमें अनलोड भी हो सकती है अभी कुछ ना नया पार्ट। और तो अभी तक के लिए तो स्प्लिट सीट ही है, सिंगल सीट का नो आइडिया, धीरे धीरे 10-12 दिन में पता आपको चल जाएगा। अपने चैनल पे अपन लोग कोई भी शॉर्ट अपलोड कर देंगे। और अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इस वाली बाइक में ये सिंगल सीट लगाने का, है ना, तो ऐसा भी बात है। अब बात आती है कलर ऑप्शन की। तो देखो ये वाले जो नए कलर ऑप्शन आए हैं, ये अभी तक के लिए आए भी इसी वेरिएंट्स में हैं। तो ऐसा भी है कि ड्यूल चैनल ABS में सेपरेट आपको 3 कलर मिलने वाले हैं। ये हो गया ब्लैक और रेड, ये ब्लैक वाला भी अवेलेबल रहेगा, ये ब्लैक विथ ब्लैक ऑल ब्लैक वाला पार्ट ड्यूल चैनल ABS वाली बाइक में भी अवेलेबल रहने वाला। अब चलते हैं बाहर, इसको कर देते हैं बंद और बाहर चल के देख लेते हैं ग्रीन वाला कलर भी, और चेक कर लेते हैं कहीं कोई कपड़े के नीचे अपने पास सिंगल सीट वाला बाइक तो नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं। तो देखो ये खड़े हैं रेड रेड रेड, देन ये खड़ा है भाई ग्रीन वाले कलर ना, और ये सब पे अभी के लिए ना सीट लगी हुई है, बट ये सब कुछ स्प्लिट सीट है। यस, तो ये सारी की सारी गाड़ियाँ, सारा सब कुछ अभी के लिए स्प्लिट सीट वाला बाइक ही अवेलेबल हुआ। और ग्रीन कलर, ये रहा ग्रीन कलर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ही है, और अभी भी मैं ग्रीन कलर की बाइक रेडी करवा रहा हूँ पीछे भेज के, तो उसके साथ एक वीडियो और आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। रेड वाली बाइक यहाँ पे भी खड़ी है। तो ये था अपने वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल। ड्यूल ABS में 3 कलर रहने वाले हैं, रेड, ग्रीन और ऑल ब्लैक वाला। देन वेरिएंट टोटल रहने वाले हैं एक्सट्रीम 125R में इन टोटल 3 वेरिएंट, IBS, सिंगल ABS और डबल ABS। तो कलर ऑप्शन यहाँ पे भाई आपको अवेलेबल रहते हैं टोटल 5 कलर ऑप्शन है NS 125 में। वेरिएंट की बात करते हैं तो मल्टीपल वेरिएंट, शायद से 3 वेरिएंट में ये बाइक अवेलेबल रहती है। एक तो नॉन ABS है, देन एक बेस वेरिएंट हो जाता है, शायद से उसमें नॉन BT वाला पार्ट भी रहता है। तो 2 या 3 वेरिएंट है, कलर ऑप्शन टोटल 5 रहते हैं। एक तो ये अपना थोड़ा सा एक कह सकते हैं अदर शेड ऑफ ब्लू वाला पार्ट आ जाता है। देन इसके साथ अवेलेबल रहेगा एक नया लेटेस्ट वाला वाइट, अभी दिखा देता हूँ। देन एक ऑरेंज रहता है, एक मैट रेड वाला रहता है और एक ग्रे वाला टोन आ जाता है। तो इस टाइप से टोटल 5 कलर हैं, सारे के सारे वेरिएंट्स में सेम है। हो सकता है वाइट वाला जो कलर है वो लिमिटेड वेरिएंट में ही आपको अवेलेबल रहेगा। तो अब ब्लू वाला तो ये रहा, देन वाइट वाली बाइक ये खड़ी है, वाइट वाली है NS 160। NS 160 के साथ भी काफ़ी सारे कंपेरिजन्स आने वाले हैं ना अपने चैनल पे। तो इसी टाइप का कुछ आपको वाइट, शायद से मैट वाइट है NS 125 में। बाकी लुक आपको समझ में आ जाएगा कि NS 125 कैसी लगेगी इस वाले कलर के साथ। ये लो हैंडल है भाई सीधा,
इस बाइक के भी काफ़ी सारे कंपैरिजन्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी जल्दी। नई वाली एक्सट्रीम 160 R4 भी आने दो, उसके साथ करेंगे कंपेयर। नई वाली आ रही है एक्सट्रीम भी, 160 भी नई वाली आ रही है, और यहाँ पे खड़ी है पल्सर 125 का टॉप वेरिएंट है, वो रहा 150 है शायद से वो। तो 125 जैसे ही टॉप वेरिएंट आता है एक्सट्रीम के साथ, उसका भी कंपैरिजन आ जाएगा। और ये रहा ऑरेंज वाला कलर ऑफ एक्सट्रीम, सॉरी NS 125 ऑरेंज कलर ये खड़ा है। तो लो भाई, अब हो चुकी है सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। होपफुली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर है ऐसा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी सॉल्व कर लो, लाइक भी कर दो, शेयर भी दोस्तों के साथ कर दो। अब बात कर लेते हैं प्राइस और प्राइस डिफरेंस की। वीडियो शुरू हुआ था हीरो पे और वीडियो एंड हो रहा है अपना बजाज पे। प्राइस की बात करते हैं पहले। एक्सट्रीम 160 नहीं, एक्सट्रीम 125R, एक्सट्रीम 125R तो आ चुकी है। एक्सट्रीम 160 भी आने वाली है नई, बहुत ही जल्दी 250 से काफ़ी हद तक सिमिलर होकर रख जाएगी अब ना एक्सट्रीम 160। एक्सट्रीम 160 एक्सट्रीम 250 से काफ़ी हद तक अब सिमिलर होने वाली है। तो ऐसा भी पार्ट है, अगर वो वाला कैटेगरी ले रहे हो तो थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन। जैसे एक्सट्रीम 125 आई है ना, ऐसा ही कभी भी एक्सट्रीम 160 भी आ जाएगी। ये भी डिटेल है, एक अंदर की बात तो मैं दे रहा हूँ पहले से पहले। आप इस बात पे तो एक लाइक कर ही देना। अब देखो भाई, प्राइसिंग की बात आती है तो ये NS 125 ABS वाला वेरिएंट ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है लगभग 1,20,000 रुपये। 1.20 300 200 कुछ ऐसा है, 1,20,000 रुपये काउंट करके चल रहे हैं 120। देन एक्सट्रीम की जो प्राइस है ना, एक्सट्रीम ड्यूल ABS वाले की, एक्सट्रीम ड्यूल ABS वाले का प्राइस है 1,23,300 रुपये। 123 300 ऑन रोड जयपुर। तो दोनों में मात्र और मात्र 3,300 रुपये का फ़र्क है। चलो 3,000 रुपये का फ़र्क ही कर लो, यहाँ पर भी 200-300 रुपये अपन वो चल रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये का डिफरेंस है। अब 3,000 रुपये डिफरेंस में आपको मिल क्या क्या रहा है एक्स्ट्रा में, वहाँ पे ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, मेजर चीज़ तो वही है। देन C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट है, कलर ऑप्शन 2 नया है, कलर ऑप्शन हालांकि यहाँ पे भी एक अवेलेबल नया वाला हुआ है ना। देन मेजर चीज़ वो मुझे नहीं लगता भी इन दिनों में तो किसी और ब्रांड में अवेलेबल रहेगा, राइट बाय वायर क्रूज कंट्रोल, और राइट बाय वायर के साथ देन उसके साथ किक को कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। तो भैया 3,000 रुपये का ये डिफरेंस है। और कमेंट करके ज़रूर से बता देना आप इस प्राइस पॉइंट पे, इस बजट में, इस कैटेगरी में दोनों में से कौन सी गाड़ी प्रीफर करने वाले। और अगले कंपैरिजन क्या कुछ चाहिए, एक्सट्रीम के साथ भी कह सकते हो, NS 125 के साथ भी कह सकते हो, या फिर जो भी आपकी डिमांड है, स्कूटर, कोई भी बाइक, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वो कमेंट करके आप लोग मेंशन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो भाई हमारा ऐसा ही है, कल तक वेट नहीं करते, मल्टीपल वीडियो सेम डे भी अवेलेबल हो जाते हैं। कल भी अपने मेन चैनल पे 4 वीडियो गए थे सेम डे। तो ये है, मिलता है अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। अब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।